नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। दोस्तों, अभी 15 अगस्त का माहौल है। 15 अगस्त बिल्कुल अभी चल रहा है। और एक और चीज जो आप सभी के मन में होना चाहिए, और वो ये है कि 2027 में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी पिछले जितने भी एग्जाम्स में 2026 में, 2025 में, तो आपने देखा होगा कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, वो उस पोजीशन में पहुंच गए हैं। उन्होंने कोई ना कोई पोस्टिंग ले रखी है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है कि कुछ वैकेंसीज जो टाइम पर आनी चाहिए थी वो नहीं आई, या कुछ वेटिंग लिस्ट जिसको क्लियर किया जाना था वो नहीं किया गया। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि ठीक ठाक वैकेंसी, ठीक ठाक बोलो, मैं बहुत अधिक मात्रा में ठीक ठाक वैकेंसीज आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी तैयारी को थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग कर लें, थोड़ा और हम पुश कर लें, तो शायद हम भी उस लिस्ट में अपना नाम पा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो लगातार यह कहते हैं कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जाता है, इतना हाई कैसे जा रहा है, क्यों, क्या, कैसे, उसके पीछे का एक ही तर्क, एक ही रीजन है। जितने भी लोगों से हमने यहाँ पर बात किया भाई, उन्होंने अपनी तैयारी एकदम सॉलिड रखी है। 5 6 7 महीने एकदम रगड़ के, जी जान लगा के सिर्फ पढ़ाई करते हैं भाई। मतलब इतना मॉक लगा लेते हैं, इतनी तैयारी कर लेते हैं कि उनके लिए फिर कुछ नया चीज नहीं होता। और जब हम कुछ अपना तैयारी नहीं कर पाते, या 2 4 चीजें हमसे बैक हो जाती है, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो हम फिर आरोप लगा देते हैं, अरे ये तो ऐसा हुआ, वो तो वैसा हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल एक संगठित रूप से, एक नियमित रूप से जो व्यक्ति, जो बच्चा तैयारी करता है, उसी के पक्ष में ये फैसला आता है। मैं अधिक जानकारी के लिए और मैं बुलाना चाहूंगा खिलेश सर को। तो खिलेश सर, क्या कहना चाहेंगे कि अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जो संभावित, अभी जैसे कि चर्चा है कि बहुत सारे पेपर्स हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या सर, अभी चुनावी वर्ष में जैसे हम चर्चा करते हैं कि 27 28 में भर भर के वैकेंसीज आने वाली है, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? शॉर्ट में प्लीज बताने की कोशिश करें। हाँ, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब से नया बोर्ड बना है उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगस्त में हम इसके कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर जारी करेंगे मतलब व्यापम द्वारा तमाम एग्जाम जो लिए जा रहे हैं उसके बारे ठीक। में बताया जाएगा। बिल्कुल। उसमें कम से कम 40% ऐसे एग्जाम भी रहते हैं जो मतलब इंट्रेंस एग्जाम के जैसे रहते हैं, बट जो बचे हुए एग्जाम रहते हैं वो आपके लाइफ संवारने वाले एग्जाम्स रहते हैं। लास्ट ईयर भी कई लोगों को निराशा लगा कि अरे ज्यादा वैकेंसी नहीं है, बट आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके साल में मंडी जो उप निरीक्षक का उसका पोस्ट आया था, एएसआईएम का पोस्ट आया था, चलो अभी इसका अभी एग्जाम होगा हुआ नहीं है, पेपर। है ना। एसआई का लेकिन हुआ। हाँ, एसआई का और हुआ सर वो तो ही। सरप्राइज था क्या? हाँ हाँ। अरे वो पीएससी जो हाँ, लिया था वो। अधीक्षक वाला था। वो तो सरप्राइज था, लेकिन आप एक चीज नोटिस किया, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो ये सब वैकेंसी आने नहीं आने का कोई फायदा तो है नहीं। सर उसके अलावा प्रयोगशाला परिचालक का भी एग्जाम हुआ, ठीक है, जो पुराना पेंडिंग था। नया भी था, उसमें भी लैब असिस्टेंट का हुआ। अभी सर कंटिन्यू अभी लैब असिस्टेंट जो नमूना सहायक है उसका तैयारी चल ही रहा है। सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अभी इतना डाटा एंट्री सारा सर, इतना सारा आया, मतलब ह्यूज पूरा वैकेंसी। पिटारा ही अब खोल सर दिया एक है। चीज, एक चीज बताइए, हाँ अगर कोई व्यक्ति उसमें एलिजिबल नहीं है, मेरे ख्याल से सर 1000 से ज्यादा पोस्ट हाँ है हाँ। ना? और सर इतना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं आता भाई। सही मतलब बात है। लिटरली छत्तीसगढ़ में अगर कभी आया होगा तो सर, जहां तक मुझे पता है 900, मतलब कभी आया होगा तो 1000 हाँ प्लस आया हाँ। होगा। लेकिन सर यही से भी में इस बार 1000 प्लस वैकेंसी है। हम्म, अब अगर कोई बोलेगा कि मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं है, तो भाई हम्म, जैसे आपका कुछ चीजों में नहीं है, वैसे ही उन लोगों का भी किसी चीजों में नहीं था। हाँ हाँ। तो सर सबकी तो बारी आती है ना। अब सर जैसे मत्स्य वाला कुछ आया था, मत्स्य निरीक्षक था, पता नहीं मत्स्य कुछ तो वाला था। आया, अभी सर कुछ तो था, हॉर्टिकल्चर बिल्कुल वाला बिल्कुल, आया एग्जैक्टली, है यस। ना। इससे पहले एग्रीकल्चर का हुआ, एडीओ का पेपर भी इतना दिन से जो पेंडिंग था वो हुआ। यस तो यस। भाई वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। बस एक चीज आप याद रखना सर, बस मैं जो इम्पोर्टेंट हम लोग जो सेशन को लेकर आए हैं वो हमारी चिंताएं हैं, और आपको यस। भी ये चिंता करना चाहिए। बिल्कुल। अब से मेरिट लिस्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर करेक्ट। 400 पोस्ट है तो आपको, अगर आप अपने आरक्षक वर्ग में भी, मतलब जो भी आरक्षण मिल रहा है उस वर्ग में भी आते हैं, मान के चल आपके लिए 200 पोस्ट रिजर्व है तो आपको 200 में ही आना पड़ेगा। यस। आप सर शायद 201, ऐसा कुछ बोल है रहे थे ना। कुछ लोग, याचिका लगाए या कुछ किए तो 25% तक रखेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। देखो अभी देखो अपडेट ऑन, अपडेट हाँ आना हाँ, बाकी है। हमेशा हम हाँ। बात करते हैं ऑन पेपर में जो आया है वो, जी 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 अगर जी। सरकार सोच समझ के रखेंगी। और कि अगर मुझे लग 25 तक भी रहा, रखते हैं तो ठीक है, मेरे मतलब हिसाब से रखा सर, जाना हाँ चाहिए। मतलब हाँ मेरे हाँ। हिसाब से एज ए स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। देखा, अब रही हाँ बात, एग्जैक्टली, यस। सर अगर हम एज ए कोचिंग वाला देखेंगे, हम्म। हम अगर अपने स्वार्थ पे आए तो हम्म। हम, क्या होगा कि हमको तो लगेगा ठीक है यार, जो बैकलॉग में जाएगा फिर एग्जाम होगा, फिर यस यस एग्जाम होगा, यस बार यस बार पोस्ट आते रहेगा। यस। कोचिंग वाले तो बल्ले बल्ले। हाँ। लेकिन हम वैसे नहीं है। ऐसे नहीं, हम एग्जैक्टली, यस। हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, और एज ए स्टूडेंट
ये अहित है स्टूडेंट का, ये हम खुलकर बात कर कम रहे से हैं, कम है एक ना। वेटिंग लिस्ट तो हाँ देना पड़ेगा हाँ, सर, मतलब भले आप 2 3 4 5 मत कराओ, हाँ सर, बट एटलीस्ट एक देना जब मैं ये चाहिए, है बोलना चाह रहा ना। हूँ सर, आप बैठे जिस प्रकार से, मतलब ये बोल रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं, जैसे अभी तूता में बहुत सारे लोग धरना दिए, तो आपका हम्म ये मानना है कि सरकार बदल जाती है, ठीक है, तो वो पेंडिंग हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता क्या करें। बट हम्म। ये बोलना चाहता हूँ, आप कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी दे हाँ, दीजिए। 6 महीने तक रखिए, वैलिडिटी, मैं बिल्कुल, तो यस। बोलता हूँ परसेंटेज, चाहे 10% दे, 20% दे, 30% दे, आप सही बात है, वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी दे वैलिडिटी दीजिए, रखिए, है हाँ। ना। और अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग का साथ मिलेगा, हम ये बात को आगे आगे तक लेके भी पहुंचाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि कई बार सर हम अपने स्वेच्छा से, हमको लगता है गलत हो रहा है, जाते तो कुछ बच्चे, अरे सर आप पढ़ाओ, नेतागिरी मत करो, हाँ। टीका टिप्पणी करने लग जाते, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे, कई दिन से थोड़ा सा अग्रेशन हमारा कम हो गया होगा, उसका बिल्कुल, कारण है क्योंकि यस। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा भी भाई, हमारे पास भी एक दिल है धड़कता हुआ, इसलिए हमको भी बुरा लगता है। यस। बट ये बोलना चाहूँ कि मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ अनफेयर है। आप उसकी वैलिडिटी फिक्स कर दीजिए, मतलब वेटिंग लिस्ट में आप बोल रहे हैं कि जितने पद रहेंगे सूची में उतने ही नाम रहेंगे, उसको बढ़ाकर 10% प्लस कर दीजिए। और ये बोल दीजिए कि क्योंकि देखो, जो जो बच्चा, जैसे मान के ना आपका रैंक आया, आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, मान के चलो, कई समझदार रहते सर डीवी भी कराने नहीं जाते, यस। बट कई लोग तो सर, अगर वो मान के चलो 6600 पे, इसके 5600 में भी है, और 4200 वाला पोस्ट है, उसका डीवी भी करा लेंगे, यस। फिर लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं करते। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप 10% उसका मार्जिन लेके जाइए, और बोल दीजिए कि ये वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 6 महीना इतने तक रहेगी। रहेगी, कोई व्यक्ति नहीं लिया तो वो जाके अपना ले लेगा, और बिल्कुल। मान के चलो कि पूरा पोस्ट भर गया, तो वेटिंग लिस्ट वाला 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, तो सही कुछ बात है। ऑप्शन आप उसका अल्टरनेट निकाल सकते हो, सीधा नहीं रहेगा वेटिंग लिस्ट, सर ये ये गलत है करना सर, ये नहीं नहीं गलत नहीं, है, गलत क्योंकि है। आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है। और सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति जो ऑलरेडी पोस्टेड है वो एग्जाम में बैठता है। बिल्कुल। ये छत्तीसगढ़ में ये परिपाटी चलते हुए आ रही है, आज से नहीं, कहीं से। जब तक कोई डीसी नहीं बन जाता तब तक वो बैठते रहता है, जब तक कोई नायब तहसील है तो डीसी बनना है उसको, ठीक है। या कोई ऐसा है कि कोई एपी है तो उसको यहाँ जाना है, लैब असिस्टेंट है तो टीचर भर्ती में जाना है, शिक्षक है तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यस। तो ये चलते रहता है, तो मुझे लग रहा है ये वेटिंग लिस्ट वाला जो है, इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। बाकी सर, पोस्ट की रही बात, तो ऐसा बोला जा रहा है कि हॉस्टल वार्डन का भी पोस्ट आ सकता है, एएसआईएम का जो पेंडिंग है मतलब आने वाला बिल्कुल। है। सर उसके अलावा कई लोग मान रहे हैं कि जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है वो इस साल हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। और अलग अलग और भी तमाम डिपार्टमेंट से ये सूचना आ रही है कि बहुत सारे वैकेंसी खाली है, और सरकार का भी प्रयास है कि ये आने वाला साल और इसके बाद साल है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो अगस्त रहेगा, अभी एक टाइम टेबल आएगा, फिर नेक्स्ट अगस्त आएगा, उसके बाद तो चुनाव का माहौल चालू हो जाएगा। यस। यस। तो ये दो मौके हैं जहां पे सरकार अपना पिटारा खोल सकती है, और मुझे सब तैयारी के हिसाब से ये लग रहा है कि बच्चों के लिए खुशखबरी ही मिलेगी, यस। क्योंकि जिस प्रकार से संयुक्त भर्ती का बात किया गया है। तो अब सर मैं ये बोलता हूँ सर, इतना सारा भर्ती का बात कर रहे हैं, बट बच्चे की तैयारी ही नहीं रहेगी, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। भर्ती ये का तो कोई फायदा क्या मतलब नहीं हुआ सर, है वही ना। तो हाँ मैं स्टार्टिंग में बोला कि सर हर बार ये बोलते हाँ। हैं कि कब आएगी, कब आएगी, अब कब आएगी, जब आता है तो फिर यार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, जैसे अभी 200 आया था, हाँ किसका? हाँ हाँ मंडी का कुछ था ना, हाँ। समथिंग कुछ, सर ठीक है। उसको बता, जिस दिन कैलेंडर लॉन्च हुआ उसी उसी दिन दिन मैंने बोले शॉर्ट्स थे, बना के उसी दिन बोला था, बोले थे। डेट भी बताया था, और यस। बोला था इतना प्यारा डेट है, आपके लकी भी हो सकता है, 26 को एग्जाम है, 2026 चल रहा है, यस। यस। ये सब बोला था सर और उस सर दिन। हाँ ये भी बता हाँ दो, जैसे बहुत से जो आशीष हाँ शर्मा करके, हमारा पांडे हाँ करके जो बच्चा हाँ है, एक हो गया आशुतोष रंजन है जिसको हाँ 12वां 13वां रैंक है। सर ये वो लोग हैं जो लगातार हर, मतलब उनका उठा के देखो भाई, किसी पेपर में उनका 78 आया था, हम्म, किसी में 80 आया था, तो हाँ, भाई वो फाइटिंग पोजीशन पे थे लोग। सही जब बात सर है। 84 85 का डब जाता था तो इनके 3 4 नंबर कम रहते थे, हम्म इस बार ले लिया सिलेक्शन। तो हम्म। सर आप लोग ये सोच रहे हो, मतलब जिनका 60 62 63 में आके फिर हम सीधा बोलेंगे कि हम एकदम फाड़ देंगे, एकदम उड़ जाएंगे, तो भाई वैसा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं सर, आप एक और दो महीने में ऐसा नहीं एवरेज कर सकते। यस। एवरेज क्वेश्चन बनाने से आपको फॉर्म भरने का मोटिवेशनल तो आ सकता है, यस। बट यस। पेपर नहीं यस। निकल सकता। बाकी रह बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप नए नए फैक्ट थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपके बड़े भाई, आप कोई परिचित या कोई भी होंगे जो 5 साल पहले पेपर देते, तो उनसे जाके पूछना। मैं तो बोलता इवन आप भी 5 साल पुराना पेपर लेके यस। देखना, यस। वो सिस्टमेटिक तरीके से पूछे जाते थे, बट वो अब ऐसा नहीं है। और आप कभी भी एग्जाम के प्रोसेस में क्वेश्चन मार्क कर सकते, बट एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन मार्क नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। क्योंकि परीक्षा का मतलब ही यही है ना, कि दूसरों की वो इच्छा। हाँ, उसकी इच्छा रहेगी, वो जो पूछना वो पूछेंगे। बट सर यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगस्त में वैकेंसी आ रही है,
ठीक है। और ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी आएगी नॉर्मली उसमें छत्तीसगढ़ रहेगा, इंडिया रहेगा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, ये बेसिक तो रहते ही हैं। बिल्कुल। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप इस 15 अगस्त तक कुछ फाड़ू काम करना चाहते हो, कुछ बेहतरीन काम करना चाहते हैं जो आपको आपके बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकता है, तो इस आजादी के पर्व को छोटा सा और इन्वेस्टमेंट। यादगार बिल्कुल। बनाइए। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितने भी कोर्सेस है, आप अद्वैत एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कोर्स दिख रहा है वहां पे 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो इस 15 अगस्त को यादगार बनाइए। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आप मात्र 50% दे रहे हैं, 15। बाकी मतलब 15%, कई लोग तो 50% दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो हमारा प्राइस है उसी प्राइस पे दे रहे हैं, हम प्राइस को हाइक नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। बढ़ाने के बाद तो हम 99% का ऑफर सर दे दे। ये मैं ठीक बता है। रहा हूँ, ये ऐसे ही हो गया हाँ एकदम सिंपल। अभी आप लोग अमेजोन वगैरह में चले जाओ, ठीक है सर। अभी हाँ जैसे दिवाली और हाँ ये हाँ क्या कोई अपना क्या फेस्टिवल है, नवरात्रि हाँ, वाला है ना, नवरात्रि नवरात्रि दिवाली अभी या आने वाला मानसून सेल है ना। कितना सारा आता है। तो सर मैं बता रहा हूँ सर, जैसे किसी का आइटम का मान लो प्राइस है 4,000 रुपये, अब इन हम्म। लोग क्या करेंगे, वो जैसे ही सेल आएगा तो बढ़ा के 15-20 कर देंगे, फिर बताएंगे इतना परसेंट डिस्काउंट, और अल्टीमेटली वो ना 4 का जो है 4,500 में, कभी कभी मतलब 3,900 ऐसे ही रहता है, कई बार ज्यादा रहता है, और लोगों को लगता है देखो हम डिस्काउंटेड ले और रहे हैं सर एक करके। बार बता रहा हूँ, जो और जिसका प्राइस मार्केट या पब्लिक डोमेन में फिक्स रहता है, वो यस। क्या करते हैं, उसका बुक तो हो जाएगा, बट हाँ। वो प्रोडक्ट नहीं आता ऑटोमेटिक, वो ना उसको यस। कैंसिल कर करेक्ट देते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, मैं फोन लेने के कारण यस बार यस बार यस। लेता था तो उसे तो रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट तो होता ये था, हाँ। तो हमारा जो ऑफर है वो जेन्युइन ऑफर है कि जो प्राइस है उसी में आपको 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप 15 अगस्त के बाद आएंगे तो वो प्राइस फिर से उतना ही हो नॉर्मली जाएगा। रहेगा वो, तो यस। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर आने से पहले चाहे तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। और आपको भी पता है कि हमारी जो क्लासेस है वो अलग अलग तरीके से रहता है, लेकिन एक फुल्ली व्यापम बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है 24 से। आप उसमें जाकर रजिस्टर कर लीजिए, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं व्यापम, सारा कुछ का आपको एक्सेस मिल बिल्कुल। जाएगा एक ही एक्सेस के साथ। यस तो यस। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बाकी कुछ भी समस्या रहे, कुछ भी दिक्कत रहे, किसी भी प्रकार का फ्री में मार्गदर्शन भी आपको चाहिए रहता, आप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर में। आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही मार्गदर्शन ही मिलेगा। तो मैं तो आने वाले जो आज़ादी का पर्व है, 15 अगस्त का जो पर्व है, उसकी ढेर सारी बधाई देते हैं। और भी हमारी जो वीडियो आती रहेगी उसमें आपकी मेल मुलाकात होती होती रहेगी। रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।